नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताऊं, ये मुझे अंदर तक हिला गई इसलिए क्योंकि जब इसको जब रिसर्च किया, रिसर्च में एक चीज़ होती है, जब हम फैमिली, आप सोचिए हर एक इंसान की अपनी कहानी है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कभी कभी मौका मिलता है, और इस केस में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें मौका मिला जो विक्टिम है उनकी ज़िंदगी को अंदर तक झांकने का। और जब आप अंदर तक देखो ना तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, आप उनको एक तरह से जान गए हो। जब आप सब कुछ पढ़ दो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो हम इसे ऐसा पर्सन जानते हैं, हमने ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने ही हैं यार, ये तो अपने ही बड़े भाई हो सकते थे, ये तो कोई ऐसा हो सकता था जो अपना हो सकता था, तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो उसमें से ये केस था विनोद भराड़ा का केस, विनोद भराड़ा पानीपत केस। और ये केस कई सालों बाद एक व्हाट्सएप मैसेज से सॉल्व हुआ। अच्छा, लगभग 3 साल बाद इसका खुलासा हुआ एक मैसेज से। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो विनोद भराड़ा, इनका कंप्यूटर सेंटर है, ये पानीपत में कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। और एज अ पर्सन अगर आप बात करें तो जो अच्छाई आप सोच सकते हैं वो इस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, ये जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार डेवलप कर रहा है, फ्री कोर्सेज बेच रहा है, दे रहा है, फ्री कोर्सेज चला रहा है कंप्यूटर के। और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, बताना, और दान पुण्य धर्म कर्म ये सब अलग से। तो मतलब एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, जो युवाओं के लिए अच्छा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये विनोद भराड़ा जी, इनका एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर 2021 में। और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि ये अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे हुए थे, एक पिकअप ट्रक आया, जो छोटा सा लोडर होता है जो कहते हैं, पिकअप ट्रक आया, छोटा हाथी। हाँ, छोटा हाथी। उसने इनको टक्कर मार दी। टक्कर बहुत तेज़ थी, ऐसा लगा कि ये जान भी जा सकती थी, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। भगवान का शुक्र था कि इनका सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। तो ये बात है दिसंबर 2021 की, इस एक्सीडेंट के लगभग 2-2.5 महीने बाद की। ये अपने रूम में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तभी एक बंदा इनके रूम में एंटर होता है, घर में एंटर होता है। इनकी वाइफ किचन में खाना बना रही हैं, घर पे और कोई नहीं है, और अंदर एंटर होता है, और ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वो बंदा अंदर जाता है और बहस ऐसे होती है, और वो गोली मार देता है उनको, सीधे गोली मार दी। तो वाइफ कैमरे में है, वाइफ निकली और वाइफ ने शोर मचाया, डोर अंदर से लॉक था, उसने बंद कर दिया था किलर ने, शोर मचाया, बाहर भागी, बाहर से लोगों को बुला के लाई। बड़ी क्लोज कम्युनिटी थी, आस पड़ोस के लोग थे, तुरंत भाग के आए सब मोहल्ले वाले एकदम से। और बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही ब्रेव थे कुछ लोग। उन्होंने क्या किया, वो गन लिए था और गेट खोल के, दरवाज़ा खोल के रूम का, वो लहराते हुए गन भागा। लेकिन वो डरे नहीं मोहल्ले वाले, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसको बांध के पीटा भी, और उसके बाद पुलिस बुलाई। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जब उसको पब्लिक मार रही थी तो उसने कहा मुझे मार डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कोई रिमोर्स नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। पुलिस आई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तो पुलिस को पता लगा, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसकी आइडेंटिटी निकली, तो निकल के आया ये वही लोडर वाला था, वही पिकअप ट्रक वाला था जिसने 2.5 महीने पहले टक्कर मारी थी। और वो बेल पर, हिट एंड रन में जेल गया था, लेकिन वो बेल पर बाहर आया हुआ था। और ऐसा कह रहे थे कि वो विनोद भराड़ा पे दबाव बना रहा था कि वो केस को वापस ले लें, विड्रॉ कर लें, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। और वो इसीलिए वो उनसे बात करने आया था कि भाई आप केस वापस ले लो, और जो गलती हो गई वो इंटेंशनली नहीं थी, कंट्रोल के बाहर चली गई गाड़ी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन वो माने नहीं, इसलिए उसने उनको गोली मार दी। ये केस, ये समझ में आया, ठीक, ओपन एंड शट केस है, दिख रहा है। अब आप समझिएगा पुलिस की भी लापरवाही। ओपन एंड शट केस मान के केस हो गया क्लोज, कातिल पकड़ा गया, रीज़न पता लग गया, मोटिव पता लग गया, बंद हो गया। 2.5 साल बाद लगभग इस केस के आईपीएस अजीत सिंह शेखावत, इनके पास, ये एसपी हैं पानीपत के, इनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। वो विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा का था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस केस की जांच करो, क्योंकि इसका सच वो नहीं है जो दुनिया में निकल के आया है, कुछ और है। अब इन आईपीएस जो अजीत सर हैं, ये
बहुत तेज़ तर्रार हैं, इनकी इमेज बहुत अच्छी है। और जो प्रमोद भराड़ा जी हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके भाई के साथ ये हुआ, इनके रियल भाई के साथ ऐसा केस हुआ। तो उन्होंने जब उनको पता लगा कि इनकी पोस्टिंग हुई है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यही है जो इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि इनकी इमेज बहुत अच्छी है, ईमानदार भी हैं। तो उनके पास मैसेज आया तो उन्होंने तुरंत फाइल निकलवाई और टीम लगाई जांच करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ, और नई टीम बनाई। पुरानी टीम ने भाई कैसा काम किया, तो नई टीम बनाई तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम था देव सुनार। तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है। तो उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाई। उसमें देखा कि जो एक नाम है जो कॉमन आ रहा है बैंक में, बैंक डिटेल्स में और कॉल डिटेल में, ट्रांजैक्शन में भी एक बंदे का नाम आ रहा है और कॉल डिटेल में भी आ रहा है। और एक पैटर्न नोटिस किया कि क्राइम के अराउंड, क्राइम जब हुआ है, जब ये अपराध हुआ है, 2 अपराध हुए, एक पहला जब एक्सीडेंट हुआ और दूसरा जब मर्डर हुआ, उसके आसपास के दिनों में बहुत बातें हुई उस नंबर से। ये हमेशा फ्रीक्वेंसी से पुलिस हमेशा जज करती है कि देखती है कि किस समय कितनी बात हुई, आप अक्सर देखते होगे। तो देखा उस पीरियड में ज़्यादा बातें हुई हैं इस व्यक्ति से, और यही बैंक डिटेल में पैसे का बहुत लेन देन हुआ है। वो नाम जो था वही नाम उसमें भी था, उस डॉक्यूमेंट में जिसने उस देव सुनार, उस ड्राइवर की बेल करवाई थी। अच्छा, ये नाम था सुमित। अब सुमित नाम का बंदा हर जगह दिख रहा है, तो पुलिस ने कहा कि यार इसका चिट्ठा निकालते हैं, टटोलते हैं कि ये कौन है व्यक्ति। सुमित का निकाली पूरी कॉल डिटेल हिस्ट्री, सुमित की कॉल डिटेल निकाली, सुमित के बैंक अकाउंट निकाले, उसमें एक नाम निकल के आया, उसमें कनेक्शन निकल के आया। और वो कनेक्शन कैसे निकला कि जो एक अमाउंट था, अब पहले उधर चलते हैं, जो ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ वो एक्चुअली में एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था, और जो पैसा आया था वो सुमित के थ्रू आया था। जो उसकी ईएमआई भरने के लिए और जो उसकी डाउन पेमेंट के लिए पैसा आया था वो सुमित के थ्रू आया था। सुमित के पास वो अमाउंट एक और नाम से आया था, एक और पर्सन ने ट्रांसफ़र किया था, और वो नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ का, निधि भराड़ा। ठीक, निधि भराड़ा ने वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे सुमित को। सुमित जो था उसने ट्रांसफ़र किए थे देव सुनार को वो ट्रक खरीदने में। सुमित ही बेल करा रहा है ड्राइवर की। अब वाइफ से क्यों बात हो रही है, वाइफ से क्या कनेक्शन है? सुमित भराड़ा की हिस्ट्री निकाली गई। सुमित जो जिम ट्रेनर है, जब पता लगा तो यार इसकी सप्लीमेंट की दुकान है, और वो एक्चुअली में ट्रेनर था, जिम ट्रेनर था, सप्लीमेंट की दुकान भी है, लेकिन इतना पैसा उसको वो क्यों दे रही है? कॉल डिटेल निकाली तो देखा सुमित और जो विनोद जी की वाइफ हैं निधि, उनके बीच घंटों बात होती है। अच्छा, अफेयर। हाँ, खूब लंबा चौड़ा उनका चिट्ठा निकल के आया सामने। तो ये एविडेंट हो गया कहीं ना कहीं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो इधर से हो रही है। सुमित को उठाया और निधि को उठाया, पूछताछ की तो पहले कौन मानता है? कोई नहीं मानता। इधर उधर की बातें करी, डिनाई किया। पुलिस ने, आप हैरान रह जाएंगे, मैंने सीसीटीवी का जिक्र किया था पहले कि सीसीटीवी में कैद हुआ और वो आया। वो सीसीटीवी जब आप पूरा देखोगे ना, तो जब वो आदमी एंटर होता है तो उसकी वाइफ जो किचन में थी वो इशारा करती है कि इधर है, कि अंदर गए, अंदर लेटे हैं हस्बैंड जाने के लिए। जब वो अंदर चला जाता है, गेट लॉक करता है, तो वो एक्टिंग करना शुरू करती है कि बचाओ बचाओ मेरे हस्बैंड को, बाहर भागती है। वो ट्राई नहीं करती गेट खोलने का, वो सीधे बाहर भागती एक्टिंग करने के लिए, और तब लोगों को बुला के लाती है। वो सब कुछ प्लान्ड वे में तय किया गया था। हुआ ये कि ये जिम जाना शुरू करती है निधि, और वहाँ इसका अफेयर शुरू होता है। अब आप समझिएगा, निधि जो है उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको चीट करने का कोई रीज़न दे। जो विनोद एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे नेचर के हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा बेटा है वो अराउंड टीनेज का है, और एक बेटी भी है, छोटी बेटी है। 2 बच्चे हैं, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, और हस्बैंड वाइफ में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। फैमिली में भी आप निधि भराड़ा, मैंने जब उनकी पर्सनल प्रोफाइल देखी विनोद जी की, तो
फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिखेगी कि हाँ चलो आप समझो कि अब्यूजिव हस्बैंड है कि या फिर इन लॉज हैं वो टॉर्चर करते हैं। पूरी फैमिली में हर कोई जो है निधि को बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान देता था। ऐसे घर में एक लेडी रह रही है, शादी को 14-15 साल के ऊपर हो चुके हैं, 17 साल हो गए हैं, उसके बाद वो प्लान करती है अपने हस्बैंड का मर्डर। सिर्फ किस लिए? क्यों? क्योंकि उसका अफेयर शुरू हुआ, और हुआ ये कि ये अफेयर था, वो तो काम से बाहर रहते थे, ये अपना चैट करती थी, और उसके बाद क्या करती थी, अपनी कॉल हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर देती थी। अब इस केस में जब मैं घुसा तो मैंने देखा कि होता क्या है कि आप किसी से बात करो, कोई चीज़ हाइड करोगे तो आप पर्टिकुलर वो कॉल डिटेल जो है वो डिलीट कर दोगे। लेकिन अगर कोई पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दे, मतलब कि बैक की सारी, तो एक बार डाउट आएगा कि यार ये क्यों डिलीट हुई। तो विनोद जी ने एक बार ऐसे नोटिस किया कि यार कॉल हिस्ट्री डिलीट है, और जब भी वो उसका फ़ोन चेक करते थे, देखते थे ऐसे, तो देखते थे एक भी कॉल नहीं है, मतलब कोई भी कॉल नहीं। तो कोई डेली अपनी कॉल हिस्ट्री क्यों डिलीट करेगा? कोई भी मूर्ख नहीं है। तो दिमाग में एक शक जाता है, एक जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, तो वो बस ये देख रहे थे कि क्या है रीज़न। तो सही जवाब भी नहीं मिला था इस बारे में। एक दिन उन्होंने मौका मिला कि निधि का फ़ोन उनके हाथ में आया, तो उन्होंने मैसेंजर पर हुई चैट पढ़ ली, और वहीं से उनको समझ में आ गया कि इसका अफेयर, उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ इस चीज़ को लेकर के। और उसके बाद वो बंदा फिर से मौका देता है अपनी वाइफ को, समझता है कि चलो गलती हो सकती है, एक बार हो गई गलती, हो जाता है। और उन्होंने एक बार और मौका भी दिया अपनी वाइफ को, उसको भी समझाया, जो जिम ट्रेनर था, क्योंकि कोई भी चीज़ का बात का पतंगड़ बना सकते थे। लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आदमी बच्चों का मुंह देख लेता है। शादी कोई 2-3 साल की नहीं थी, बहुत समय बीत गया था और सब कुछ अच्छा था। मैंने वीडियोस देखे हैं, लिटरली हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, साथ में हैं। वो अपने बेटे के लिए बाइक गिफ्ट कर रहे थे, अभी जब बर्थडे पार्टी थी उनके में, तो अपने बेटे के लिए बाइक लेके आए, सुपर स्पोर्ट्स बाइक लेके आए, गिफ्ट कर रहे हैं। घर में बहुत अच्छा, आप देख के लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है जिसमें क्या कहते हैं रीज़न मिला हो निधि को चीट करने का। वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, वो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, पूरे सोसाइटी में उसकी इमेज है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उधर सुमित का क्या था, सुमित ने देखा, सुमित को उठाया पुलिस ने। पुलिस तो जब पूछती उसके बाद तो फिर आप जानते हो वो तो बोलेंगे ही। तो सुमित का क्या रीज़न, सुमित ने क्यों किया, सुमित ने देखा कि भाई अच्छा एज जो थी अराउंड निधि की उस समय थी 37-38 आई गेस। तो और सुमित जो है वो इतनी एज का नहीं था, वो अर्ली 30s के अराउंड था, और वो जानता था निधि के बारे में, और ये भी जानता था कि जो हस्बैंड है उनके वो पैसे वाले हैं, पैसे कोई कमी नहीं, तो पैसा बहुत बड़ा फोकस था। अब सोचिए वो बाहर का व्यक्ति है, वो देख रहा है, उसका तो लालच जुड़ा हुआ है, और निधि यहाँ पे बहक गई, वो उसके साथ हो गई। और ये भी पता था कि इंश्योरेंस करा रखा है विनोद ने, तो इंश्योरेंस का पैसा अच्छा वो भी मिलेगा, और वो मिला भी। जब ये हुआ है, आप सोचिएगा, केस हुआ, मर्डर हो गया और क्लोज हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पहले लगा कि चलो एक्सीडेंट कर रहा था, गुस्से में मार दिया। कुछ लोगों के मन में था यार हिट एंड रन केस है, आप सोचो हिट एंड रन में वैसे भी सज़ा बड़ी नहीं है, उसके लिए आप कोई मर्डर थोड़ी कर देगा और बड़ी सज़ा पा जाएगा, तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन रीज़न क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केस बंद हो गया। जैसे ही ये चीज़ केस क्लोज हुआ, उसके बाद निधि जो है उस घर को छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे मोहल्ले शिफ्ट हो गई। उसने ये कहा कि मुझे ना अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, विनोद की बहुत याद आती है, इस घर में रह करके मुझे हर जगह बस जहाँ भी देखो तो मुझे उन्हीं की कमी लगती है, ये सब रीज़न जो होते हैं दे करके उसने वो घर छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ा? क्योंकि उस मोहल्ले में वो सुमित से तो मिल नहीं सकती थी। अब उसने नई जगह घर लिया ताकि वो उस बॉयफ्रेंड से वो आराम से मिल सके। बताओ। पुलिस को ये भी पता लगा कि मर्डर होने के 3 महीने बाद ये लोग साथ में मनाली भी घूमने गए। अरे भाई साहब,
सोचिए। और बच्चों का क्या हुआ? बेटे को इसने क्या किया, जो फादर इन लॉ के पैसे थे वो पहले हड़प लिए। मतलब जो विनोद जी के फादर के पैसे थे वो उसका भी यूज़ किया अच्छा खासा, वो भी हड़पे। अपने जो बेटे को है वो चाचा के पास यानी भाई के पास ऑस्ट्रेलिया में विनोद जी के भाई के पास भेज दिया। बेटी छोटी थी, छोटे बच्चों की ऐसे भी समझ नहीं होती, तो वो साथ में थी। बेटा चला गया, बेटा बड़ा था तो समझ सकता था, उसको भेज दिया। अपना ये फ्री हो गई यहाँ पे, और ये अपना अलग रहने भी लगी, मनाली भी घूम आई, इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया, तो पूरी अय्याशी चल रही थी। बताओ। जो भाई हैं विनोद जी के, देखिए फैमिली में ना अंदर कहीं ना कहीं जो है, आप अगर देखो तो शक हो ही जाता है। और ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जो पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं अफेयर या इसमें पड़ा होता है लव एंगल में, तो चाल ढाल, हाव भाव, बातचीत बहुत कुछ बदल जाती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। प्लस क्या हुआ कि विनोद जी के जो भाई हैं प्रमोद जी, उन्होंने अपने कुछ, जो ऑस्ट्रेलिया रहते थे? हाँ जी, वही? ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्होंने अपने कुछ लोग लगा दिए। उनको वहाँ से खबर मिलती रहती थी कि ये क्या कर रही है। 3 महीने बाद अगर मनाली जा रही घर की बहू, पता तो लग ही जाएगा। सही बात है। तो ये शक नहीं होगा कि कहाँ गई, किसके साथ गई, सब पता लग जाता है, कुछ भी छुपता नहीं है। जो उसकी सारी हरकतें थी, भले ही उसने घर चेंज कर दिया, मोहल्ला चेंज कर दिया, जगह बदल दी, लेकिन सब पता लग जाता है। और वो प्रमोद जी पता करवा रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डाउट था। जब उन्होंने देखा और उन्होंने पुलिस को अप्रोच भी किया, अनफॉर्चुनेटली किसी ने उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया। पता है, पुलिस ने ही इग्नोर किया। उन्होंने वेट किया, उन्होंने कई बार अपील की, वेट करते थे कि कोई रिस्पॉन्स है, लेकिन पुलिस ने कोई कुछ भी नहीं किया। उसे मन का वहम मान लिया और करना ही नहीं चाहती पुलिस, काम कौन करे। तब जब ये IPS अजीत सर आए हैं, इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, फाइल खुलवाई, तब ये चीज़ें निकल के आई सामने बाप रे। कि ये बंदी। फिर उन दोनों को सजा हुई? अब केस चल रहा है एज यूजुअल, सज़ा तुरंत कहाँ होती है। ये अभी रिसेंटली हुआ है, मई में हुआ है, अभी मई 2024 में अभी खुलासा हुआ है, अभी कुछ महीने पहले ही, अभी कुछ महीने पहले हुआ है। 2021 में हुआ था, मर्डर हुआ है दिसंबर 2021 में, अब जाके पकड़े गए हैं। 2.5 साल तक इन्होंने बहुत ऐश काटी बताओ। और ये मैसेज ना आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो CCTV फुटेज सामने आई। अब आप समझो, कोई मूर्ख होगा जो उस CCTV फुटेज से नहीं समझ सकता कि वाइफ इन्वॉल्व है। अगर उस समय ही जब ये हुआ था केस, जब देव सुनार जो ड्राइवर है, जब उसने गोली मारी थी, घर में CCTV कैमरा लगा है, अगर पुलिस वही चेक कर लेती तो ये क्लियर हो जाता। बीवी का इशारा जो था वो दिख जाता। इशारा था, आप थोड़ा पॉज करके रुक के देखोगे तो उसमें दिखेगा कि वो अंदर एंटर होता है। मैंने बड़ा जूम करके देखा, पॉज करके फ्रेम बाय फ्रेम देखा, तो रूम में एंटर होता है और वो धीरे से हाथ से उठा करके ऐसे इशारा करता है, ऐसे मतलब नमस्ते करता है। वो किचन में है, वो देख रही है, वैसे इशारा करती है, मतलब दोनों ने आई कांटेक्ट किया, उसने इशारा किया, उसके बाद वो अंदर के, उसने इशारा किया कि अंदर है, और वो अंदर जाता है और वो करता है। फिर उसके बाद उसकी एक्टिंग शुरू होती है। जिसने मर्डर करा और जो ट्रेनर था, उनका लिंक पता चला वो कौन था उसका? हाँ, ये भी केस था कि इसमें जब इन्होंने पता किया कि कैसे लिंक हुए, तो इन्होंने इसको हायर किया जो ड्राइवर था, और उससे कहा कि तुम क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंट करो, एक्चुअली में एक्सीडेंट का पर्पस यही था कि एक्सीडेंट में ही मार दो। हाँ। उसी समय ही मारना था, लेकिन चूंकि बच गए तो प्लानिंग जो है फेल हो गई, और प्लस पकड़ गया तो उसको जेल भी हो गई। लेकिन इन्होंने बेल भी करवाई। इन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी फैमिली का जो खर्चा है और जो भी कोर्ट केस है वो हम देख लेंगे, बियर कर लेंगे। पैसे का लालच दिया और तुम्हें कुछ होगा नहीं क्योंकि हिट एंड रन है तो उसमें बच जाओगे। लेकिन जब वो असफल हो गया प्लान, तो उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया। ऐसे करके पैसे का पूरा खेल इसमें चला। तो देव सुनार पैसे के लालच में आ गया उसमें वो, लेकिन खैर गलत करोगे तो आप फंसोगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक और, जब शक जो है विनोद जी के भाई को कन्फर्म हुआ ये चीज़ कि यार यही है, जब इस साल अराउंड मार्च में कोर्ट में हियरिंग थी कि यही देव सुनार वाली, तो निधि भराड़ा ने देव सुनार उस ड्राइवर को पहचानने से मना कर दिया।
अच्छा। सोचिए, उसने पहचानने से मना कर दिया। अब आपने पहचानने से मना कर दिया, केस कमज़ोर हो गया, उसे छूट जाएगा। सोचिए उसने मना कर दिया, वो जो शक था वो यकीन में बदल गया। और अच्छी बात ये थी कि ऐसे अधिकारी आए पुलिस में जिन्होंने काम किया, क्योंकि एक्चुअली में तो उसके ये मना करने पर फिर ये डीप इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। जब उसे मना किया तो इनको शक हुआ। फिर थैंकफुली एसपी जो थे वो ईमानदार थे, तेज थे, तो ये सारे फैक्ट जब देखे तो क्लियर कट था। लेकिन पुलिस की इग्नोरेंस, मैंने जब ये केस कुछ लोगों से डिस्कस भी किया, और तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हो सकता है कि भाई आप जानते हो पैसा चलता है तो करप्शन है। उनको भी पैसे खिला दिए। हाँ, तो जो डिपार्टमेंट के लोग थे जो अदर स्टेट के पुलिस के हैं, जो फैमिली में हैं, उनसे बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में सीसीटीवी लगा और पुलिस ने चेक नहीं किया है। तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, आप तभी कर सकते थे। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा कि करप्शन जो है वो किसी भी फैक्ट, किसी भी तथ्य को इग्नोर करवा सकता है। सही बात है भाई। सीसीटीवी था बड़ा। और एक और चीज़ अगर आप देखो तो कि निधि ने इतनी प्लानिंग करी, ये भूल गई कि कैमरा लगाए। या माइट भी उसको लगाओ कि कैमरे का जो एंगल है उसमें वो आएगी नहीं, क्योंकि वो किचन से छुप के इशारा कर रही है, तो वो उस दिमाग में होगा कि वो नहीं आएगी। लेकिन तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि विनोद भराड़ा जी, जिन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, इतने अच्छे इंसान होते हुए भी उनके साथ बहुत गलत हुआ। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मूव हुआ मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान करके। मुझे तकलीफ़ यही चीज़ की हुई कि कैसे किसी की फितरत जो है किसी की ज़िंदगी तबाह कर देती है। सही बात है। और इस केस में भी यही हुआ। और सोशल मीडिया में आप देखोगे तो हम लोग जैसे देखते हैं ना, हम लोग स्टोरी से, स्टेटस से जान जाते हैं कि इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप देखो तो जैसे आदमी उदास होता है तो उस तरह के पोस्ट डालने लगता है, उस तरह की शेर व शायरी लिखने लगता ही होता है। और सिंस वो फेसबुक में एक्टिव थे तो फेसबुक में मैं पोस्ट पढ़ रहा था, तो उस टाइमलाइन के अराउंड देख रहा था, तो मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि कब इनको ये पता लगा होगा, क्या चेंज आए होंगे। क्योंकि और जब आप साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालाइज करो तो मैंने देखा कि जैसे गणेश पूजा होती है, गणेश चतुर्थी होती है, तो विसर्जन होता है, तो उनकी अपनी वाइफ के साथ हर एक पूजा में, उनके फेसबुक प्रोफाइल में हर एक पूजा में वो लोग साथ में हैं, साथ में कर रहे हैं। और जो लास्ट वाली जो थी जब वो जीवित थे, जो गणेश विसर्जन था, उसमें वो अकेले थे, अकेले की फ़ोटो थी। तो आप देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, पैटर्न होता है, वो समझ में आता है कि उसमें वो अकेले थे, उसमें वो नहीं थी। प्लस जिस तरह की वो शायरी जो डालने लगे थे पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रही थी कि अंदर अंदर तो शायद देखिए ये फिर अभी ये सैड मोमेंट चल रहा है, इनको मालूम पड़ चुका है और लोग ये नहीं जान पाते कि वो क्या है। जो अपनी जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो हर चीज़ दिखा रहा है, दिख रहा है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फैमिली वाले कमेंट कर रहे हैं कि यार, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ है, जैसे एक पोस्ट था उसने फ़ोटो डाली वाइफ के साथ, उसमें लिखा किसी उनके फैमिली मेम्बर है कि इतनी अच्छी भाभी आपको किसी को नहीं मिल सकती, पंजाबी भाषा में सब कोई। और आप देखेंगे तो निधि भराड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, तो चेहरे सुंदर हैं, दिल कितने काले हैं। काम काले। सही बात है भाई। ये केस अंदर कलयुग तक जो चल है रहा है भाई, कलयुग। अंदर तक हिला गया।